जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी तक आप लोगों को मैंने इस बैंक से जॉब लेने के लिए अपडेट दिया था। यहाँ जब भी पीओ का या क्लर्क का वैकेंसी आता था तो उसकी जानकारी हम आपको देते थे, लेकिन इस बार आईपीपीबी ने आपको अपना पार्टनर बनाने का सोचा है, यानी कि इनके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का ये पद पोस्ट ऑफिस के माध्यम यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अब ये चूंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है और पोस्ट ऑफिस से संबंधित है, तो जो भी सुविधाएं, जो भी सर्विसेज, जो भी सेवाएं यहां पर पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को देती है, वो काम भी आप कर सकते हैं। इन पैरेलल अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर बैंक के साथ साथ अपना एक सीएसपी यानी कि जो यहां पे आपका सेंटर ऑफ सर्विस पॉइंट बनाकर जो है आप अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को, यानी जो आईपीपीबी के कस्टमर हैं उनको सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अब सवाल उठेगा आपका कि सर क्या ये आईपीपीबी के द्वारा ही सिर्फ सीएसपी मिलता है या अन्य बैंक भी हमें ये प्रोवाइड करती है? तो अन्य बैंक भी, जैसे कि आपने एसबीआई का देखा ही होगा ग्राहक सेवा केंद्र, वैसे ही अन्य बैंक भी जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र या इंडियन बैंक या फिर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इनका भी ग्राहक सेवा केंद्र है। यहां पर आपको आज मैं बात करने जा रहा हूं आईपीपीबी के बारे में, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इनका भी एक ग्राहक सेवा केंद्र ही है जो कि आप चला सकते हैं। आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं आईपीपीबी का। कैसे बनना है, कैसे आवेदन करना है इस चीज को लेकर, कैसे आपको सीएसपी गेट मतलब पाना है और आधार सेंटर अपना कैसे ओपन करना है। चूंकि देखिए आधार सेंटर का अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आधार सेंटर एक अलग चीज हो गया और सीएसपी जो है वो अलग चीज हो गया। हाँ, सीएसपी में आप आधार से संबंधित चीजों को कर सकते हैं, ये सेवाएं आप दे सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके आधार कार्ड बनवाना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, तो ये आधार सेंटर्स पे होते हैं। लेकिन सीएसपी जो है ये बैंकिंग जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करने के लिए एक पैरेलल बिजनेस पार्टनर अपना ढूंढती है, जो कि ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है। अकाउंट ओपनिंग करना, कैश विड्रॉल करना या कैश डिपॉजिट करवाना, आधार सेंटर अपडेट करवाना या आधार का केवाईसी करवाना, उनके जो भी बैंकिंग मतलब सुविधाएं होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग, बिल पेमेंट, फंड ट्रांसफर, अकाउंट प्रोग्रामर, है ना। तो ये जो अपडेशन, अकाउंट सर्विसेज को लेकर ये सारी अपडेट जो है आपको घर बैठे करना है। अब इसके लिए आप फॉर्म जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं और घर बैठे आप कमा सकते हैं दोस्तों लगभग 40 से 50 या 30 से 40 हजार रुपए, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब ये सारी जानकारी आपको कहां से देखने को मिलेगी और अप्लाई करने के लिए फॉर्म कहां से मिलेगा, इस वीडियो में हम साझा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो कि चाहते हैं सीएसपी लेना और इनके आईपीपी के साथ जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिलकर जो है एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करना, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आए हैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जो कि आईपीपीबी का है, आप चेक कर सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन अर्न कमीशन, यानी कि आपको कमीशन के जरिए ही आपको पैसा अर्न करना है, कमाना है। और एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं उस पर आपका कमीशन बनेगा। इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे आपको यहाँ पर जो है रिक्रूट किया जाएगा, यानी कि आईबीसी यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का ये पद है एक तरह से अगर कहें तो। ये आपका जो कि बिजनेस पार्टनर आपको बनाता है। यहाँ पे देखा गया है कि इनकम पोटेंशियल होगा जो भी होगा, और ये डायनेमिक नेटवर्क के जरिए आईपीपीबी के द्वारा यहाँ पे आपको अपडेट किया जाएगा इनकी जानकारियां। ठीक है, खैर यहाँ पे तो ये जानकारी दी गई है, लेकिन ये लिंक भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि आप यहाँ से जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं, अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको अपडेट किया गया है कि आप इनकम को बूस्ट कर सकते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनकर, जहां पे आपको कार्य होगा अकाउंट का ओपन करना, बिल पेमेंट करना, फंड ट्रांसफर करना, अकाउंट का अपग्रेडेशन करना, अकाउंट की सर्विसेज देना जो कि आईपीपीबी करती है अपने ग्राहकों के लिए, वो भी आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सुविधाएं भी आपको यहाँ पे देनी होगी एपीएस में, जहाँ पे फुल मनी जो है आईपीपीबी अकाउंट ओपन करना होगा, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर करने का काम होगा, बैलेंस इंक्वायरी करने का काम होगा, मिनी स्टेटमेंट करने का भी आपको काम दिया जाएगा। तो ये जानकारी दी गई है। आप इनके ट्विटर हैंडल के जरिए इनके जो है आप इन सभी जितने भी ट्विटर हैंडल है इनके जाके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए खैर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आ जाते हैं, यहाँ से क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा तो ये आपको इस वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा, है ना, इनकी जानकारी के लिए।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी इस वेबसाइट पे ओपन होकर आ जाएंगे और यहां से आपको जो है सब कुछ दिखेगा। हाउ टू हाउ टू गेट अ CSP विद पार्टनरशिप IPPB। तो ये जानकारी यहां से आप पढ़ सकते हैं, इनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, लेकिन मैं आपको सीधे इस पेज पे ले आता हूं जहां से आपको ये क्लिक करने पे ये जो सेक्शन है आपका क्लिक कीजिएगा तो इसका जो है फॉर्म दिखेगा आपको। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, तो इस फॉर्म को भर के आपको IPPB जाना है, यानी कि कोई भी IPPB सेंटर पे जाएं जो कि इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए, और आपके अगर क्षेत्र में, आपके प्रमंडल में, आपके जिले में नहीं है तो आप अन्य यानी कि जैसे कि पटना हो गया वहां पे भी जाके इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके क्षेत्र में होगा ही होगा, ये पोस्ट ऑफिस तो होता ही है, पोस्ट ऑफिस में आप जाके वहां पता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो आपको एक फोटो रिसेंट चिपकाना होगा अपना, और यहाँ पे आपको उसके साथ सिग्नेचर भी उस पर किया हुआ होना चाहिए। नाम आपका जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, उसको ध्यान में रखते हुए भरिएगा। मिस्टर या मिसेस का प्रीफिक्स यहाँ पे, डॉक्टर का प्रीफिक्स जो भी आप लगाते हैं तो लगा लीजिएगा। अपना नाम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल नंबर ये आपको जरूर यहाँ पे डालना होगा जिससे कि आपको ये कांटेक्ट कर सके। कैटेगरी ऑफ BC, ये IBC की बात हो रही है, ये कोई जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं मांगा जा रहा है। कैटेगरी ऑफ BC यानी कि जो भी आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनने का कैटेगरी है, आप इंडिविजुअल पे ही क्लिक कीजिएगा अगर आप खुद का बिजनेस ये सेटअप कर रहे हैं, या NSS के द्वारा आप कर रहे हैं तो ये क्लिक कीजिएगा, या PDS, या फिर आप जो है NRLM, ये सर्विसेज है ना, ये जो आप इस तरह के आप कार्य कर चुके हैं तो ये सर्विसेज आप लोग कर चुके हैं तो आप इसमें कीजिएगा क्लिक, नहीं तो आप इंडिविजुअल के तौर पे आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन बताना होगा जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का है, यानी कि आप मेट्रो में हैं, अर्बन एरिया में हैं, सेमी अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है, ये बताना होगा। अपना एड्रेस जरूर मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पर अपना सिटी मेंशन कर दीजिएगा, अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों मेंशन कर दीजिएगा, और अपना पिन कोड तो जरूर मेंशन कीजिएगा जिससे कि आपको ये रिलोकेट कर सके कि हाँ उस क्षेत्र में हमारा कोई बैंक है या नहीं है। अगर बैंक होगा उनका IPPB का तो शायद आपको जो है ये सेंटर मिलने में दिक्कत होगी, तो आपको उस बैंक से लगभग 3 या 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 1 से 2 किलोमीटर भी आप दूसरे एरिया में जहां पे सुविधाएं आप देना चाहते हैं वहां पे आपको जो है अपना CSP के लिए अप्लाई करना होगा उस सेंटर पे। अच्छा, ये इसके लिए आपको जो है ना आपका लोकेशन मांगेगा, मैं अभी आपको दिखलाऊंगा आगे, ठीक है। एक अल्टरनेटिव नंबर भी आपको देना होगा साथ ही में। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको देना होगा जहां पे आप जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि जो भी कस्टमर कंटेंट आप देंगे, यानी कि CSP का जो आपका एड्रेस होगा उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा विद पिन कोड। सपोज मान लीजिए कि आप रोहतास जिले में हैं और सासाराम में हैं, तो सासाराम में अगर आप नहीं खोलकर डेहरी ऑन सोन जाके खोल रहे हैं तो डेहरी ऑन सोन का ही एड्रेस दीजिएगा, समझ गए, अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो। और मैंने आपको एक पहले ही बता दिया कि वैसे जगह पे सेंटर के लिए अप्लाई मत कीजिएगा जहां पे आपका IPPB का बैंक हो ऑलरेडी, नहीं मिलेगा फिर आपको ये CSP पे, ध्यान रखिएगा। हाँ, उस क्षेत्र में कीजिएगा जहां पे लोकेलिटी का जो पॉपुलेशन अच्छा खासा हो, गांव हो या कोई क्षेत्र हो ऐसा जहां पे सुविधाएं आप पहुंचाना चाहते हैं, वैसे कस्टमर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अकाउंट भी ओपन करने को आपको कहा जाएगा उनका, तो वैसे क्षेत्रों को ही सिलेक्ट कीजिएगा। पैन कार्ड अपना जरूर दीजिएगा, यहाँ पर ईमेल ID जरूर दीजिएगा। अब देखिए मैंने आपको कहा ना कि आपसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मांग रहे हैं, इसका मतलब कि जहां पे आप जो है CSP अपना ओपन करेंगे BC के लिए यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, तो उसका यहाँ पर जो है ये एड्रेस मांगा गया, समझ गए, उसका लोकेशन। अब ये कैसे मिलता है, तो आप गूगल पे सिंपल जाएंगे और जिस क्षेत्र में आपको अपना BC ओपन करना है यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट CSP ओपन करना है, उस क्षेत्र का जो है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि जहां पे आपका ये दुकान हो सकता है या फिर कोई ऑफिस हो सकता है, उसका यहाँ पे देना है, ठीक है। तो वहां जाके सर्च कर लीजिएगा तो बता दिया जाएगा आपको गूगल पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि IIBF सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग डेट आपको देना है। अब ये क्या होता है, तो ये एक सर्टिफिकेशन है दोस्तों, एक कोर्स है एक तरह का जो कि आपको करना होगा CSP लेने के लिए। ये एक सिंपल सा एग्जाम होता है, इस एग्जाम को आप कंडक्ट करते हैं। ये बहुत सारी जो बैंकिंग सेक्टर की संस्थाएं हैं वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि मान लीजिए LIC है, वो भी एक बैंकिंग आपका सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप LIC के एजेंट बनते हैं। एजेंट कोई यहाँ पर सरकारी नौकरी तो नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप उसके एजेंट बनते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर IPPB के द्वारा जो है एक सर्टिफिकेट नंबर या किसी भी बैंकिंग का आपने
अगर इस एग्जाम को IBF का एग्जाम दिया है आपने, तो आपको एक सर्टिफिकेट नंबर दिया गया होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को ही यहाँ पे डालना। अब नहीं है आपके पास तो इसको छोड़ सकते हैं फिलहाल, है ना, और इसको भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर है तो जरूर दीजिएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा आपको। फादर नेम, मदर नेम जरूर अपना अपडेट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है ये बताइएगा। नेशनलिटी इंडियन बता दीजिएगा। प्रूफ ऑफ आईडी, यानी कि आपका प्रूफ ऑफ आईडी मांगा जा रहा है, ठीक है, पर्सन का, आपका, तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, या कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब कार्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं, नरेगा वगैरह जॉब में है तो भी दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना होगा, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे वो आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे जिसमें कि आपके घर का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, या पासपोर्ट भी हो सकता है, DL भी हो सकता है आपका। KYC डॉक्यूमेंट नंबर, आपका KYC भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। KYC यानी कि नो योर कस्टमर, ठीक है। तो KYC का एक आपको नंबर मिलता है, डॉक्यूमेंट नंबर मिलता है, आपको वो देना होगा। ये कब एक्सपायर हो रहा है वो भी बताना होगा। जैसे कि आप बैंक में जाएंगे तो आपका KYC हुआ रहता है, तो वहां पे KYC नंबर आपके फॉर्म में चढ़ाया जाता है, तो आप बैंक से जाके भी पता कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे उस पे जब तक का है KYC का वो आपको बता दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अकाउंट का डिटेल, IPPB ब्रांच का नेम है ना, IFSC कोड वहां का है ना, क्योंकि ये अकाउंट का डिटेल, आपका एक अकाउंट ओपन होगा जो कि IPPB में अकाउंट ओपन होता है, इसका ब्रांच का नेम, उसका IFSC नंबर, और फिर अकाउंट का नेम, और अकाउंट टाइप किस तरह का है, सेविंग है या करंट का है ये बता दीजिएगा, और एक इसका जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ताकि इसी अकाउंट से जो है आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकें IPPB के कस्टमर्स को। ये इसलिए यहाँ पे मांगा जाता है, इसमें आपको पैसे रखने होंगे, इस पैसे से आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना पार्टनर बन सकते हैं IPPB का। तो ये तो जानकारी हो गई। फिर इस फॉर्म को भरने के बाद डेट, प्लेस, और यहाँ पे एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का सिग्नेचर यानी कि आपका होना चाहिए, या स्टाम्प रखते हैं तो स्टाम्प लगा लीजिएगा। और ये जो है आपको इसके साथ अटैच करना होगा आपका एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इनमें से कोई एक होना चाहिए, जैसे कि DL लगा दिए या पैन कार्ड लगा दिए, उसका फोटो कॉपी जो है आपको लिस्ट में देना होगा किसी एक का इनमें से, ठीक है। ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी आपको एक अपना फोटो कॉपी इसमें लगाना होगा, अटैच करना होगा, और इसको ले जाके आप जो है जमा करेंगे IPPB के ब्रांच में, जहां से आपको मिलेगा ये सुविधा प्रोवाइड करने का अपडेट। आपका लिस्ट जारी किया जाएगा, वैसे आपके से बहुत सारे लोग जो है अप्लाई किए होंगे, तो उनमें से देखा जाएगा कि कौन जो है यहाँ पर इस पार्टनर बनने के योग्य है। अब यहाँ पे जो है कौन कौन लोग इसको जो है आवेदन करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा जिनके पास किराना स्टोर है, मोबाइल रिचार्ज शॉप है, फूड की स्टोर है, या ट्रेवल एजेंसीज का है, या टी स्टॉल है, या मेनी अदर और अनऑर्गेनाइज्ड जो है रिटेल आउटलेट है उनका, वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या आप भी आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो आप इस लिंक को यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है, इस लिंक के जरिए जो है आप यहाँ पे लाएंगे एसोसिएट विद अस के इस पेज पे, और इंडिविजुअल के तौर पे आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, है ना, एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए। सोल्यूशन जो है यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप अपना प्रीफिक्स क्या लगाते हैं। आप अपना नेम यहाँ पे डालिएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस यहाँ पे डालना है, एड्रेस सेकंड लाइन डालना है। वैसे ही एक फॉर्म यहाँ पर जो कि ऑनलाइन के तरह से यहाँ पे आपको अपडेट करके दिया गया है, यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डालेंगे। यहाँ पे ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो है CSP क्यों खोलना चाहते हैं। तो आपको बताना होगा यहाँ पे कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई बैंकिंग सुविधा वाला बैंक नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको यहाँ पे ये जो CSP मांग रहे हैं, और हम अपने ग्राहकों, आपके ग्राहकों को ये जो सुविधाएं हैं यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी जांच होगी, आपका जो डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, आप सही सज्जन होंगे तो आपको ये CSP भी जरूर मिल जाता है। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें तो हो गई आपको आवेदन ऑनलाइन करने का भी और ऑफलाइन करने का भी। तो इस तरीके से जो है आप दोस्तों अपना ये फॉर्म भर सकते हैं, और आप भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बन सकते हैं IPPB का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।